जबलपुर से इस वक्त की, जहां जबलपुर में 10 स्कूल पेरेंट्स को 69 करोड़ रुपए लौटाएंगे। स्कूलों को बढ़ाई फीस के 69 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। पैसे वापस करने के लिए जबलपुर प्रशासन ने बनाया फॉर्मूला। मनमानी फीस वसूलने के लिए डीईओ ने निर्देश दिए। जिला समिति ने स्कूलों की फीस भी निर्धारित की। वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक की फीस वृद्धि की अमान्य। ये फैसला लिया गया है। अवैध फीस वसूली पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और इस बीच आपको बता दें कि जो मनमानी फीस वसूली जा रही थी उस पर नकेल कसी गई है और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। जो अतिरिक्त फीस वसूली गई थी या ज्यादा फीस वसूली गई थी उसे पेरेंट्स को वापस किया जाए। ये चेतावनी भी दी गई है। साफ तौर पर स्कूलों को आदेश भी दिया गया कि भविष्य में मनमर्जी नहीं चलेगी। 10 स्कूल पेरेंट्स को 69 करोड़ रुपए लौटाएंगे क्योंकि इन स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूली की थी। पैसे वापस करने के लिए जबलपुर प्रशासन ने फॉर्मूला बनाया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमारिंदर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रही, बताइए। कुमारिंदर, क्या जानकारी इसको लेकर? और ये बड़ा फैसला है, 69 करोड़ लौटाने होंगे पेरेंट्स को 10 स्कूलों के लिए, ये निर्देश दिए गए, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर जो है वो कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना की बड़ी कार्रवाई के बाद, 11 निजी स्कूलों की कार्रवाई के बाद एक स्टेप जो है उठने लगे। अब ये कह सकते हैं कि जो सुखद परिणाम यानी कि रिजल्ट जो कलेक्टर कार ने की थी उसका अब रिजल्ट सामने आने लगा। उसी कड़ी में देखिए कि पिछले परसों जो है कलेक्टर साहब ने 6 स्कूलों की जो है वो फीस अमान्य थी उसको जो है वो पैमानक मापे पर लाया है कि यहाँ तक फीस आप दे सकते हैं। उसमें LKG से लेकर 12वीं तक का फीस निर्धारण था। उसी कड़ी में आज फिर से जो है कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने आदेश जारी करवाया है, जिसके तहत 4 और स्कूल, जिसमें से 2 स्कूलों की दो ब्रांच है, जिसमें सेंट एलाइसिस स्कूल सदर बाजार, सेंट एलाइसिस स्कूल पोलीपाथर, क्राइस्टचर्च स्कूल शहर और क्राइस्टचर्च स्कूल जो है वो सालीबाड़ा है, जो इनकी फीस निर्धारण कर दी है। जिसमें ये आंकड़ा दिया गया है कि इन्होंने बताया है कि इन्होंने 2017 से लेकर अब तक जो है वो पेरेंट्स से यानी कि बच्चे के अभिभावकों से इतनी ज़्यादा शुल्क जो है अमान्य ली है, यानी कि अवैध तरीके से वसूली गई। जो पैमाना था उससे ज़्यादा इन्होंने फीस बढ़ोतरी करके वसूली की गई थी। उसी तारतम्य में जो है फीस वापसी का जो आदेश दिया था, स्कूलों को 30 दिन का वक्त दिया था, लेकिन 30 दिन बीतने को आए, लेकिन बहुत सारे स्कूल अभी फैसला नहीं ले पाए थे। उसी कड़ी में जो है ये जिला प्रशासन की कह सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई है। और 6 स्कूल के बाद फिर से 4 स्कूल यानी कि 11 स्कूलों की जो कार्रवाई की थी, उन 11 में से 10 स्कूलों का जो है फीस का पैमाना जो है वो तय हो चुका है। ये 10 स्कूल वो स्कूल है शहर के, जिसमें शहर के सभी नामी ग्रामी कह सकते हैं कि सबके टॉप लोगों के बच्चे जो है इन्हीं स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, जिसमें वो क्लास 1 ऑफिसर हो, जज हो या वकील हो, तमाम फैकल्टीज जो है यहीं पे आके उनके बच्चे जो पढ़ाई करते थे। तो बड़े स्कूल है, बड़े स्कूलों के खिलाफ जो फीस का पैमाना जो है वो तय हो गया है। अब स्कूलों को देखना है कि जो आगामी फीस है, जो ज़्यादा फीस ले लिए उसको वो कैसे वापसी करते हैं और नया फीस स्ट्रक्चर कैसे जारी करते हैं, क्योंकि इस सत्र के जो है उन्होंने फीस स्ट्रक्चर जारी कर दिया है। फीस बुक भी अभिभावकों को दे दी और बहुत सारे स्कूलों ने इस आदेश के आने के पहले जो पहली किस्त जो होती है, दूसरी किस्त जो होती है जुलाई की, वो जमा हुई। कि पहली किस्त तो एडमिशन के समय ही जमा हो गई थी अप्रैल के समय, अब दूसरी किस्त जुलाई में जमा होनी थी, वो भी बहुत सारे स्कूलों की जमा हो गई। तो क्या वो वापस करते हैं, क्या वो रिवाइज होती है, आने वाला फीस स्ट्रक्चर फिर से उनका चेंज होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कलेक्टर ने अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है और उनको बकाला एक शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि आप इस क्लास से लेके इस क्लास तक फला हिसाब से फीस वसूल कर पाएगा, उससे ज्यादा फीस वसूली नहीं हो पाएगी। अब बारी है बाकी स्कूलों की देखना है कि बाकी स्कूल, जैसा कि कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने सबको हिदायत दी थी कि जिन स्कूलों में जिला ठीक है कुमारिंदर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। और ये राहत भरी खबर है और इस बीच ये फैसला लिया गया है, सातों पर आदेश दिया गया कि 10 जो स्कूल हैं जिन्होंने फीस ज्यादा वसूल की थी उन्हें वापस पेरेंट्स को लौटाया जाए।